सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुभ्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए क्लास 11th की फिजिक्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। पहली लेक्चर में हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग सारी बातें समझा दी है। दूसरे लेक्चर में हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी और उसके तीन तरह के फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें सबसे पहला था हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये चीजें समझाई। उसके बाद हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताया। आज की लेक्चर में हम आपको बताने वाले थे, लास्ट लेक्चर में यहीं पर हमने छोड़ा था, जो टॉपिक था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस चार है, चार एप्लीकेशन पे यूज होता है। चार तरह के एप्लीकेशन मतलब यूजेज मतलब कहाँ इसका अप्लाई करेंगे, तो इसको चार जगह अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होती है वो सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दूसरी थी हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तीसरी थी हमारे पास चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और चौथी थी हमारे पास डिराइविंग द फार्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और इस चार एप्लीकेशन पे हम चार वीडियो बनाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा चाहिए। आप 11th में हो, बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत हो रहा है हमारे ऊपर कि सर आप वीडियो बहुत लंबा बनाते हो। तो आज की क्लास में हम सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझाएंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट समझाएंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन समझाएंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में डिराइविंग द फार्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और इसकी एक और वजह है, क्योंकि ये टॉपिक आपके बुक में बहुत कम दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन इस पे बहुत सारे बन सकते हैं। तो मेरे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको डिराइव करके भी इस टॉपिक को समझा देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने के लिए आप सबसे पहले एक बात को समझ लो। वो बात ये है कि आप जानते हो कि आप 2 kg प्लस 3 kg ऐड करते हो तो कितना आता है 5 kg। यानी इसकी भी यूनिट सेम, इसकी भी यूनिट सेम और इसकी भी यूनिट सेम होती है। अगर मान लो आपको हमने बोला 2 kg प्लस 3 न्यूटन को ऐड करोगे तो कितना होगा। आप बोलोगे सर ये दोनों ऐड हो ही नहीं सकता, ये न्यूटन एक फोर्स है, केजी एक मास है, और दो अनलाइक फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर हमने बोल दिया 2 kg प्लस 10 मीटर को ऐड करो, आप बोलोगे पता नहीं। लेकिन इसी जगह अगर बोल दिया हमने 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन को ऐड करो तो आप बोल दोगे 7 न्यूटन। अगर इसी जगह हमने बोल दिया 10 मीटर प्लस 30 मीटर को ऐड करो तो आप फट से बोल दोगे 40 मीटर। यानी आपने एक चीज देखा कि लाइक फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सब चीज समझा चुके हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। Only like physical quantity can be added और subtracted। सिर्फ like physical quantity को हम add या subtract कर सकते हैं। यानी only like physical quantity are added, can be added और subtracted। अब इस पे होने वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इस समय से जो भी बात लिखनी है लिख लो, इरेज करते हैं। ठीक है सर, कर दो। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस बात को हम गौर से समझते हैं और जानते हैं और इस टॉपिक को एंड करते हैं, ताकि मजा भी आए, हर टॉपिक की बारीकी से हम स्टडी कर सके। और हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बोला ना पहले ही हमने कि बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो बुक में आपके नहीं है, लेकिन वो 11th लेवल पर ही बताएंगे। IIT JEE लेवल का हम बात नहीं करेंगे, नीट लेवल का बात नहीं करेंगे। अगर इससे नीट में क्वेश्चन आ जाता है तो इस सब सारी बातें काल्पनिक होगी। इसका सच्चाई कहा नहीं जाता है कि अगर इस फिल्म का कोई भी पात्र और घटनाएं किसी सच्ची घटना पर आधारित हो तो उसे मात्र एक कल्पना मात्र माना जाएगा। उसी तरह अगर इस वीडियो का कोई भी क्वेश्चन IIT और नीट में आता है तो उसे मात्र कल्पना मात्र माना जाएगा। हम इस पर्पज से बना रहे हैं कि 11th की कंप्लीट हो जाए। वो अच्छा क्वेश्चन होगा तो नीट में भी पूछा जा सकता है, JEE में भी पूछा जा सकता है। बेस और सिलेबस तो यही है ना।
चलिए, अगर हमने आपको बोला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में x प्लस ए लिखा और हमने बता दिया कि यहां पर x जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट है, तो आप बताओ कि डायमेंशन ऑफ ए क्या होगी। तो आपने बोला ये दो चीज आपस में ऐड हुई है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ x वही रहेगी जो डायमेंशन ऑफ ए होगी, यानी डायमेंशन ऑफ ए वही होगी जो डायमेंशन ऑफ x होगी। और x एक डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है l, मीटर लिखते हैं l का पावर 1। तो ये हो गई डायमेंशन ऑफ ए, यानी यहां से कह सकते हो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए m का पावर 0, l का पावर 1, p का पावर 0, जिसका पावर 0 लिखते हैं वो होता नहीं और MLT में हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए x इज इक्वल टू a प्लस BT स्क्वायर और अब इसमें कहें फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ a एंड b एज वेल एज a अपॉन b। क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में कहते, बात समझ रहे हो ना, सेम थिंग शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो भैया ये दोनों ऐड हुआ, यानी इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी तो ऐड हुआ है। अब देखो, अगर आप लिख रहे हो 5 kg इज इक्वल टू 2 kg प्लस 3 kg, इसका मतलब क्या है, इसका जो डायमेंशन है यानी इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है और इसका जो यूनिट है तीनों सेम है। यानी अगर यहाँ पर x बराबर a प्लस BT स्क्वायर है और x यहाँ पर हमारे पास बता दिया जाए कि ये एक डिस्प्लेसमेंट है और t जो है वो एक टाइम है, ये दो चीज आपको बता दी गई है। तो आप बोलोगे सर जो x का यूनिट होगा यानी डायमेंशन होगा वही a का भी डायमेंशन होगा और वही सिर्फ b का नहीं, इस पूरे टर्म का डायमेंशन होगा। बात समझ रहे हो? हाँ सर, बात तो समझ रहे हैं। इसको इरेज कर इधर वाले को लिख लो, यानी जो x का डायमेंशन होगा वही a का भी डायमेंशन होगा और वही सिर्फ b का नहीं, BT स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा टर्म मिलाकर इसके डायमेंशन के बराबर है और ये पूरा टर्म मिलाकर इसके डायमेंशन के बराबर है। क्वेश्चन करते करते और क्लियर हो जाएगा। यानी यहां से कह सकते हो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। यहां से बोलोगे डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू, x का डायमेंशन क्या होता है, l का पावर 1, m का पावर 0, t का पावर 0। तो ये डायमेंशन ऑफ a हो गया। फिर यहां से दूसरी बार में बोलोगे डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर, इस पूरे का डायमेंशन वही होगा जो डायमेंशन ऑफ x है, यानी या जो डायमेंशन ऑफ a है। जो चाहो वो लिख सकते हो क्योंकि ये तीनों का डायमेंशन आपस में क्या है, इक्वल है। यहां से बोलोगे डायमेंशन ऑफ b इंटू t का क्या होगा, t का पावर 2, x का क्या होगा, l का पावर 1, ये t का पावर इधर आएगा तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू l का पावर 1 अपॉन t का पावर 2, ये ऊपर चला जाएगा तो l का पावर 1 t का पावर -2। इसको सुंदर लिखना है तो करली ब्रैकेट में m का पावर 0, करली ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट में l का पावर 1 t का पावर -2। तो a का डायमेंशन पता चल गया क्या है, m l का पावर 1 t का पावर 0, b का डायमेंशन m का पावर 0 l का पावर 1 t का पावर -2। अब कहता है a का निकाल लिया, b का निकाल लिया, अब कहता है a अपॉन b का बताओ। तो a अपॉन b, a का क्या है, l का पावर 1 और b का क्या है, l का पावर 1 t का पावर -2। l का पावर 1 l का पावर 1 कट गया, m का पावर 0 तो लिखते नहीं बस सुंदर दिखने के लिए। तो यहां से क्या मिला, t का पावर 2 ऊपर जाएगा तो t का पावर 2, m का पावर 0 और l का पावर 0 और t का पावर 2 एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। बोलो थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो रही है और करके देखते हैं, इरेज करें। अब इसी में कह दिया जाता, इसी क्वेश्चन में फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम प्लस c अपॉन e प्लस t। डायमेंशन ऑफ a, b, c एंड e। क्वेश्चन ये है, ये वाला आंसर था पहले वाले क्वेश्चन का। इरेज करते हैं। अब आप दूसरा क्वेश्चन बदल दिया हमने। क्वेश्चन क्या बदला, लिख लिया था ना ये वाला। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या बदल दिया, हमने बोला कि आपके पास दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू a प्लस BT स्क्वायर अपॉन CT क्यूब डाल दो लो।
सी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। अब आपसे ए बी सी एंड ई का डायमेंशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले दिमाग लगाओगे, बोलोगे इसका डायमेंशन x के बराबर, इस पूरे का डायमेंशन x के बराबर और इस पूरे का डायमेंशन भी x के बराबर। लेकिन 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 क्या लेकिन सर, अब तो ऐसे अटक गए जैसे रील अटक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ नीचे में क्या है, e प्लस टी, यानी इन दोनों का भी डायमेंशन सेम होगा, तभी तो ये दोनों आपस में ऐड हुए होंगे। यानी दो चीज आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होते हैं जब उसका डायमेंशन सेम होता है। यानी यहां से कह दोगे डायमेंशन ऑफ E इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T, यानी E का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T का पावर 1, खत्म। M का पावर 0, L का पावर 0, T का पावर 1 चाहो तो लिख सकते हो। अब आप एक बात बताओ, 2 kg प्लस 3 kg जब ऐड करते हो तो 5 तो लिखते हो, क्या kg मिलके kg स्क्वायर बनता है? सर kg मिलके kg ही रह जाता है। यानी इन दोनों का जो भी डायमेंशन है वो जोड़कर क्या आएगा, डायमेंशन T आएगा। समझ रहे हो बात को, समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला हमने E का डायमेंशन निकाल लिया, अब आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ X, A का X के बराबर, यानी डायमेंशन ऑफ A बराबर X का L होता है, L का पावर 1, खत्म। अब आप यहां से बोलोगे डायमेंशन ऑफ B T स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ X, यहां से बोलोगे B इंटू टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ B इंटू टी स्क्वायर इज L का पावर 1, यहां से बोलोगे डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू L का पावर 1 अपॉन T का पावर 2, ऊपर जाएगा L का पावर 1, T का पावर -2। अच्छा, अब आप जब इसका डायमेंशन निकालोगे, समझेंगे, हाँ सर समझ ही रहे हैं, डायमेंशन ऑफ सी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी का डायमेंशन क्या लिखोगे, कैपिटल T। भाई इसका भी केजी, इसका भी केजी, इसका भी सेकेंड, इसका भी सेकेंड, तो जोड़ के सेकेंड स्क्वायर थोड़ी होता है, या 2 सेकेंड थोड़ी हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, सेकेंड का सेकेंड यूनिट क्या रहता है, वही चीज रहता है। यानी दोनों को मिलाकर यूनिट क्या है, T है। इस बात को पकड़ना है, इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ X। अब यहां से बोलोगे डायमेंशन ऑफ सी टी क्यूब अपॉन टी इज डायमेंशन ऑफ X इज L, ये T ने इस T को मारा, स्क्वायर बच गया, तो डायमेंशन ऑफ C क्या हो जाएगा, L अपॉन T, स्क्वायर नीचे चला जाएगा, यहां से L का पावर 1, T का पावर -2 हो गया। यानी B का भी वही डायमेंशन है और C का भी वही डायमेंशन है। समझ में आ रही है बात? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कुछ बातें पकड़ रहे हो आप, थोड़ी सर और बताओ। चलो इरेज करते हैं, लिख लो इसको, लिखो। इसीलिए हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो बहुत सारा क्वेश्चन करोगे ना तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। ये हमने भी रियलाइज किया है। हम भी जब टीचर शुरू में बनना चाह रहे थे तो 2-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी का पढ़ के चल जाते थे, कोई बच्चा कुछ अलग से पूछ दिया, हमें भी टेंशन हो जाता था कि बनेगा नहीं बनेगा। वो हम संभाल लेते थे, टीचर है तो हम चीज़ों को संभाल लेते थे क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है आपसे, लेकिन आप स्टूडेंट हो तो संभालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगर मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन और है, सपोज करो यहां पर क्वेश्चन है आपके पास, P इज इक्वल्स टू A प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन डी प्लस एक्स प्लस सी टी अपॉन एक्स प्लस ई, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी है अटपटांग सा। अब यहां पर सिर्फ आपको यह बता दिया गया है कि P जो है वो होता है प्रेशर। अब जैसे ही बताया आपको P प्रेशर होता है, तो आप जानते हो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो प्रेशर बराबर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया को तो बच्चा जानता है कि सर मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रेशर की डायमेंशन निकाल लो, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पर है एरिया का, इस मीटर ने इस मीटर को काटा, तो प्रेशर का क्या हो गया, केजी का m, लेंथ का L और टाइम का T का पावर 2 सब ऊपर गया, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या आ गई, m का पावर 1, L का पावर -1, T का पावर, वेरी गुड बोलो -2। तो ये आपको प्रेशर का डायमेंशन मिल गया। फिर कहता है x जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका डायमेंशन L होगा। T कहता है इसमें टाइम है, तो इसका डायमेंशन कैपिटल T होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिखा, आप यहां से सब चीज निकाल लीजिए। अब आपसे पूछ रहा था डायमेंशन ऑफ A, B, C, D एंड E, तो आपने दिमाग लगाया,
सर वही तो नहीं है जो लगाएंगे। आपने बोला इधर उधर की बातें बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये दोनों ऐड में है, यानी डायमेंशन ऑफ ई वही होगा जो डायमेंशन ऑफ एक्स होगा, यानी डायमेंशन ऑफ ई बराबर एल का पावर 1, क्योंकि एक्स का होता है एल, एक्स है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फिर ये दोनों भी ऐड में है सर, यानी यहाँ से डायमेंशन ऑफ डी वही होगा जो डायमेंशन ऑफ एक्स होगा, यानी डायमेंशन ऑफ डी बराबर भी होगा एल का पावर 1। दो चीज का डायमेंशन तो हमने निकाल लिया। अब आपने बोला तीसरे केस में आपने बोला कि सर ए जो है अकेला है और पावर के बराबर है, यानी डायमेंशन ऑफ ए वही होगा जो डायमेंशन ऑफ पावर, सॉरी प्रेशर है, पावर नहीं प्रेशर है। अब आप यहां से बोला डायमेंशन ऑफ ए बराबर हो जाएगी, प्रेशर का डायमेंशन हमने निकाला है m का पावर 1, l का पावर -1, t का पावर -2। ठीक है, पक्की वाली बात। अब आप कहोगे, अब आगे लिखे, ये ऊपर वाला इरेज कर दे पक्का, देख लो जल्दी से लिख लो, ये इरेज कर देते हैं। प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकाला हुआ आपको ऑलरेडी डायमेंशन लिखा हुआ है, निकाल के हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कैसे निकाला हमने। ठीक है, अब यहां से आप बोलोगे कि सर एक बात और कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर अपॉन डी और एक्स दोनों का मिलाकर डायमेंशन क्या है एल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। यहां से बोलोगे डायमेंशन ऑफ b इंटू टी का कैपिटल टी स्क्वायर अपॉन एल का पावर 1 इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन क्या है m, एल का पावर -1, टी का पावर -2। अब सबको इधर लेके आओ तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा m का पावर 1, l का पावर -1, t का पावर -2, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा l का पावर 1 और ये इधर आके डिवाइड होगा t का पावर 2, l का पावर -1, l का पावर +1 खत्म हो जाएगा। इसको खत्म मत करना क्योंकि t का पावर -2 है और नीचे में t का पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m का पावर 1, l तो है नहीं 0 और t ऊपर जाएगा तो -2 है और -2 ऊपर गया तो t का पावर क्या हो गया -4। ये आ गया डायमेंशन ऑफ b। बोलो बात समझ में आई? थोड़ी आई। अब हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ सी टी, सी मतलब अब यहां से बोलोगे डायमेंशन ऑफ सी टी अपॉन इन दोनों का मिला के डायमेंशन क्या है एल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, क्योंकि ये पूरा डायमेंशन इसके बराबर होगा, जिस तरह से ये पूरा इसके बराबर था, ये पूरा इसके बराबर था। यहां से बोलोगे C इंटू कैपिटल T अपॉन एल इज इक्वल टू m, l का पावर -1, t का पावर -2, ये इधर आएगा तो C इक्वल टू m, l का पावर -1, t का पावर -2 इंटू l का पावर 1 आ जाएगा, इंटू में आएगा और ये डिवाइड में आएगा t का पावर 1, ये और ये फिर कट गया। फिर यहां से आप बोले कि सर ये t का पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा और -2 ऑलरेडी है तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा m का पावर 1, l का पावर तो 0 हो चुका है और t का पावर -3। बोलो स्टोरी अब समझ में आ रही है? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और धीरे धीरे से समझा के चले जाना। पक्की वाली बात, क्वेश्चन हमारा ये था। हाँ, ये सब बता देगा कि p क्या है, t क्या है, x क्या है, ये सब बताएगा, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कुछ कुछ पकड़ आ रही है, लिखो इसको फास्ट लिखो। लिख लिया, आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। इसीलिए हमने इसको 4 अलग अलग वीडियो बनाने का सोचा है ताकि इसमें जितना क्वेश्चन हो सके ना वो हम कवर अप करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन दिया नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, जिसके लिए ज्यादा है उसमें बाहर का क्वेश्चन थोड़ा कम ले लेंगे। टॉपिक को समझने से मतलब है। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, कहता है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। कहता है ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे कि ये एक वंडर वॉल इक्वेशन है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। इक्वेशन दिया हुआ है जहां पे आपको बता दिया गया है कि P जो है वो क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर का अभी डायमेंशन निकाला है, क्या निकाला है m का पावर 1, l का पावर -1, t का पावर -2 निकाला है। ठीक है सर, प्रेशर का लिख लेते हैं, अभी निकाला ना। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का होता है ml t -2, एरिया का l स्क्वायर, एक l से l कट के ऊपर चला गया, l -1 हो गया।
V कहता है आपके पास इस केस में वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी तीनों क्या है, L है, लेंथ है, ब्रेथ, हाइट क्या है, डिस्टेंस ही तो है, मीटर ही तो है, यानी L का पावर 3 होगा। अच्छा, उसके अलावा और कुछ है, R कहता है कि ये एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T जो है वो एक टेम्परेचर है, ठीक है। अब आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान लो यूनिट नहीं पता, वैसे यूनिट हम बता देते हैं, इसका यूनिट होगा एटीएम, लीटर पर मोल, केल्विन, ठीक है। और टेम्परेचर का यूनिट होगा केल्विन, यानी के, पर मोल मतलब डिवाइड। अब यहां से देखोगे, कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी एज वेल एज ए अपॉन बी, यानी ए और बी का डायमेंशन बताइए और ए अपॉन बी का भी डायमेंशन बताइए। तो आपने बोला सर इस सब से तो हमें मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? देखो तो बी, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, यानी डायमेंशन ऑफ बी वही होगा जो डायमेंशन ऑफ वी रहा होगा, यानी डायमेंशन ऑफ बी वही होगा जो वॉल्यूम का डायमेंशन है, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, एल का पावर 3, खत्म। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहा है, यानी यहां से कह सकते हो डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, ये पूरा टर्म इससे ऐड हो रहा है, इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। यहां से बोलोगे डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, यानी वॉल्यूम का होता है एल क्यूब और इसका स्क्वायर, वी का स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या है, m का पावर 1, l का पावर -1, t का पावर -2। यहां से आपको क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू l का पावर, ये जब स्क्वायर में है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा m का पावर 1, l का पावर -1, t का पावर -2 इनटू ये उधर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, l के पावर में 6, यहाँ है l का पावर -1, यहाँ है l का पावर 6, जानते हो ना, l का पावर -1, l का पावर 6, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं तो l का पावर 5 बचेगा। पढ़ा था ना क्लास 9th में, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n। यहाँ से डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा, m का पावर 1, l का पावर 5 एंड t का पावर -2। बोलो स्टोरी समझ में आई? अब a का डायमेंशन ये है, b का ये है, a का ये है, निकल गया। अब a अपॉन b निकालना है तो a क्या है, m का पावर 1, l का पावर 5, t का पावर -2 अपॉन b क्या है, l का पावर 3, ये 3 ने 5 को काटा 2 बचा, तो m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। स्टोरी समझ में आ रही है? पक्की वाली बात? हाँ सर, इसलिए ठीक किया आपने कि बहुत सारा क्वेश्चन करा के हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। लिखो इसको फास्ट, लिख लिया, पक्की वाली बात बोलो, आगे बढ़े। हाँ सर लिख लिया लिख लिया लिख लिया, चलो इरेज करें। अब एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इतना क्वेश्चन करा देते हैं 11th लेवल पर कि आपको फिर दिक्कत ना हो, लगे कि हाँ सर ठीक है अब समझ में आ गया। तेरी मेरी पढ़ाई की कहानी हो रही मजबूर। अब दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन में है f इज इक्वल टू a अंडर रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए डायमेंशन ऑफ a एंड b, किसका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ a एंड b पता करना है, जहां पे f जो है वो फोर्स है, ठीक है, और a एंड b एज वेल एज a अपॉन b क्या होगा ये भी बताना है। x जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट है और t जो है वो एक टाइम है, ठीक है सर। तो यहां से आपने बोला कि ये पूरा टर्म जो है एक होगा डायमेंशन, इस पूरे टर्म का एक डायमेंशन होगा, और इस सब का डायमेंशन किसके बराबर होगा, फोर्स के। और फोर्स का डायमेंशन हमने पिछली क्लास में भी बोला था, याद कर लो, नहीं किया तो बता देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, केजी इज एम, एल और टी ऊपर जाएगा तो -2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन।
टाइम का ऑलरेडी जानते हो t होता है, और डिस्प्लेसमेंट का ऑलरेडी जानते हो l होता है। अब यहां से बोलोगे डायमेंशन ऑफ a रूट x इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, सेम होगा दोनों का डायमेंशन। यहां से बोलोगे कि डायमेंशन ऑफ a रूट x, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, यानी रूट l इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। रूट l डायमेंशन ऑफ a, रूट l को लिख सकते हो l का पावर 1/2। अगर ये रहता क्यूबिक रूट l, इसका मतलब l का पावर 1/3। अगर रहता सीधा रूट l, इसका मतलब l का पावर 1/2। ये सब तो जानते हो, लिख दिया इज इक्वल टू m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। ये उधर गया डिवाइड में हुआ, तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो गया, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 अपॉन l का पावर 1/2। ये ऊपर गया तो m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 और l का पावर -1/2, और इन दोनों को जोड़ोगे तो l का पावर 1 -1/2 होगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो l का पावर 1/2 ही आएगा। 1 माइनस एक में से आधा घटाओगे तो आधा आएगा। तो ये क्या बच जाएगा, यहां से आएगा डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू m का पावर 1, l का पावर 1/2, t का पावर -2। बोलो स्टोरी समझ में आई। इन दोनों के बेस सेम थे तो पावर को ऐड किया तो 1 - 1/2 आया, 1/2 आ गया। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ a। अब हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ b। a का इतना पार्ट रहने देते हैं और ये सब इरेज कर देते हैं। a निकाल चुके हो आप, लॉजिक पकड़ रहे हो कैसे बनाते हैं, हाँ सर पकड़ रहे हैं, इरेज करे कर दो सर। अब हमें डायमेंशन ऑफ b निकालना है, क्योंकि हमें a अपॉन b भी निकालना है। तो हमें पहले a का डायमेंशन लिख लिया, साइड में रहना चाहिए, तब तो a अपॉन b करेंगे। अब डायमेंशन ऑफ लिख सकते हो आप, डायमेंशन ऑफ ये पूरा यानी bt² इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। यहां से डायमेंशन ऑफ b इंटू टी स्क्वायर इज t², और डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। यहाँ से b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 अपॉन t का पावर 2। ऊपर जाएगा तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो -4 हो गया। इतना भी तो समझ ही सकते हो। अब a अपॉन b निकालना है। a का क्या आया, m का पावर 1, l का पावर 1/2, t का पावर -2 अपॉन ये क्या आया, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -4। m का पावर 1, m का पावर 1 कट गया, t का अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b का डायमेंशन में ये है l का पावर 1/2, ये ऊपर गया तो l का पावर -1, ये है t का पावर -2, ये ऊपर गया तो t का पावर +4 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -1/2 -1 क्या आ जाएगा बताओ, जानते हो, -1/2 आ जाएगा। तो a अपॉन b का डायमेंशन क्या हो गया, m का पावर 0, l का पावर -1/2, और इन दोनों को ऐड करोगे तो t का पावर 2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। और हमें लिख लो लिख लो लिख लो, अच्छे से लिख लो, लिख लिया। और कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत रहने दे, पक्की वाली बात। सोच लो एक बार, मन है तो 1-2 क्वेश्चन और करा सकते हैं, करा दे पक्की वाली बात, नहीं सर छोड़ दो, अब समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आधे घंटे में समझाने की कोशिश की और बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके बताया ताकि आपको क्वेश्चन करने में डाउट ना हो। जल्दी में बताया ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आए और मज़ा भी आए। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 4th नंबर वीडियो में, और जिसमें बताएंगे हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसको देख लो, समझ में अच्छे से आ जाएगा तो बताना हमें, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन करना जरूरी था। अब ये आधे घंटे हो जाता, फिर आधे घंटे का 1 घंटे लग जाता, चेकिंग द कन्वर्जन ऑफ यूनिट में 1 घंटे लगेगा। तो इस तरह से 4 घंटे का वीडियो बनाने से अच्छा आधा 1-1 घंटा करके ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप कर ले। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के साथ। बाय, थैंक यू सर।